प्रधानमंत्री संग्रहालय, जिसे प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम भी कहते हैं, ये एक अनोखा और प्रेरणा से भरा हुआ स्थल है। ये म्यूजियम भारत के सभी प्रधानमंत्रियों के योगदान और उनकी विरासत को सम्मानित करता है। इस म्यूजियम का मुख्य उद्देश्य है भारत की पॉलिटिकल हिस्ट्री और प्रधानमंत्रियों की जीवन यात्रा को जनता तक पहुंचाना। नमस्ते दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एडुकेट ट्रैवल यूट्यूब चैनल पे। इस म्यूजियम में हर प्रधानमंत्री के समय में हुई महत्वपूर्ण घटनाएं, उनकी पॉलिसीज और उनके अचीवमेंट को टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से प्रेजेंट किया गया है। 14 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस म्यूजियम का उद्घाटन किया था। ये म्यूजियम एक परफेक्ट संगम है हिस्ट्री, आर्ट और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का। प्रधानमंत्री संग्रहालय राष्ट्रपति भवन एस्टेट के अंदर 3 मूर्ति भवन के पास सिचुएटेड है। ये लोकेशन अपने आप में हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस रखती है, क्योंकि 3 मूर्ति भवन भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रेजिडेंस हुआ करता था। प्रधानमंत्री संग्रहालय आने के लिए दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन का लोक कल्याण मार्ग स्टेशन सबसे नजदीक है, जहां से आप आसानी से ऑटो रिक्शा या टैक्सी लेकर संग्रहालय पहुंच सकते हैं। अगर आप बस प्रेफर करते हैं तो डीटीसी बसेस भी इस रूट पर रेगुलर चलती हैं। प्राइवेट व्हीकल्स के लिए भी यहाँ एम्पल पार्किंग स्पेस अवेलेबल है। म्यूजियम में एंट्री के लिए आपको टिकट्स लेनी होंगी। प्रधानमंत्री संग्रहालय के वेलकम एरिया में म्यूजियम का एक आर्किटेक्चरल मॉडल प्रदर्शित किया गया है। इस मॉडल में आप संग्रहालय की दोनों बिल्डिंग्स को क्लियरली देख सकते हैं। बिल्डिंग 1 में रिसेप्शन एरिया के साथ बने ऑडियो गाइड रूम से आप ऑडियो गाइड हायर कर सकते हैं। जैसे जैसे आप म्यूजियम में घूमेंगे, ऑडियो गाइड आपको जानकारी देता रहेगा। वीडियो में हम आपको म्यूजियम के बिल्डिंग नंबर 2 पहले दिखाएंगे। बिल्डिंग में प्रवेश करते ही रिसेप्शन पर आप देखेंगे हवा में तैरता हुआ भारत का नेशनल एम्बलम, जो कि 3D प्रिंटिंग टेक्निक से बनाया गया है। साथ ही आप यहाँ देखेंगे भारत का नेशनल फ्लैग, जो कि मल्टीपल काइनेटिक एलईडी लाइट्स की मदद से बनाया गया है। एलईडी लाइट्स एक डायनेमिक पैटर्न बनाती है, जो कि फ्रीडम, प्रोग्रेस और ग्रोथ को दर्शाती है। नेशनल एम्बलम के बाद आप एंटर करेंगे एक 360 डिग्री इमर्सिव रूम में। इस रूम को नाम दिया गया है परिचय। यहाँ भारत के सभी प्राइम मिनिस्टर्स की महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन को वीडियो के जरिए दिखाया जाता है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं अनुभूति सेक्शन, जो कि एक एंगेजमेंट जोन है। यह जोन विजिटर्स में काफी फेमस है। यहाँ मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे कि AR, VR और रोबोटिक्स की मदद से विजिटर्स को अलग अलग एक्टिविटीज में भाग लेने का मौका मिलता है। विजिटर्स यहाँ बहुत सी एक्साइटिंग एक्टिविटीज कर सकते हैं, जैसे कि स्ट्रोल विद PM। इस AR इंटीग्रेटेड एक्टिविटी में आप अपने फेवरेट प्राइम मिनिस्टर के साथ वॉक करते हुए वीडियो बनवा सकते हैं। सेल्फी विद PM। इस एक्टिविटी में आप अपने फेवरेट प्राइम मिनिस्टर के साथ एक सेल्फी भी खिंचवा सकते हैं। भविष्य की झलकियां। यहाँ आप एक VR इंटीग्रेटेड हेलीकॉप्टर राइड भी कर सकते हैं, जिसमें आप भारत के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को देख सकते हैं। AI द्वारा निर्मित हैंड राइटिंग रोबोट से विजिटर्स अपनी चॉइस के PM द्वारा
साइन किया गया एक पर्सनलाइज्ड लेटर भी बनवा सकते हैं। अपने ट्रैवल एक्सपीरियंस को हैसल फ्री बनाने के लिए यूज़ करिए एडुकेट ट्रैवल ऐप। इस ऐप से आप अपने आसपास ट्रैवल पार्टनर ढूंढ सकते हैं और अपना ट्रैवल एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो आज ही डाउनलोड करें एडुकेट ट्रैवल ऐप। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अनुभूति इंगेजमेंट जोन के बाद अब आपको बिल्डिंग 2 के अन्य महत्वपूर्ण सेक्शन के बारे में बताते हैं। नरेंद्र मोदी गैलरी में आपको ले जाया जाएगा एक थ्रिलिंग राइड पर, जिसमें सबसे पहले आप देखेंगे सुरक्षा गैलरी। जो कि आपको भारत की सैन्य शक्ति को दर्शाएगी। फ्रीडम एंड यूनिटी रूम। इस रूम में वीडियोस और इमेजेस के जरिए भारत की फ्रीडम स्ट्रगल दिखाई गई है। फ्रीडम स्ट्रगल को लीड करते हुए महात्मा गांधी का योगदान दिखाया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में भी इस रूम में काफी महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है। और साथ ही सरदार वल्लभ भाई पटेल का भारत के विभिन्न राज्यों को इंटीग्रेट करने में महत्वपूर्ण योगदान भी यहाँ दिखाया गया है। टाइम मशीन गैलरी। इस सेक्शन में विजिटर्स को भारत की न्यूक्लियर जर्नी पर ले जाया जाता है। यहाँ 1948 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन के गठन से लेकर 1974 और 1998 में पोखरण में किए गए न्यूक्लियर टेस्ट और फ्यूचर में होने वाले न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स को दिखाया गया है। अगला सेक्शन है लाल किले की प्राचीर से। इस सेक्शन में विजिटर्स अलग अलग प्राइम मिनिस्टर्स द्वारा दिल्ली के लाल किले से दी गई फेमस स्पीचेस को देख और सुन सकते हैं। बिल्डिंग 2 के ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर आप पीएम गैलरीज देखेंगे। इन गैलरीज को डिवाइड किया गया है भारत के हर प्रधानमंत्री की अर्ली लाइफ, उनकी पॉलिटिकल जर्नी, उनके पीएम बनने तक का सफर, सिग्निफिकेंट वर्क्स जो प्रधानमंत्री के कार्यालय के दौरान हुए, प्राइम मिनिस्टर द्वारा फेस किए गए चैलेंजेस, रिटायरमेंट और उसके बाद के दिन। म्यूजियम के बिल्डिंग नंबर 2 में इंगेजमेंट जोन और पीएम गैलरीज देखने के बाद अब चलते हैं बिल्डिंग 1 में। इस बिल्डिंग के रिसेप्शन और वेलकम एरिया से गुजरने के बाद आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन गैलरी और भारत के रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक नेशन बनने की गैलरी। पर हम आपको सबसे पहले बिल्डिंग 1 के फर्स्ट फ्लोर लेके चलेंगे, तोशाखाना जोन और भारत के पहले प्रधानमंत्री को डेडिकेटेड गैलरीज में। तोशाखाना जोन में 100 से भी ज्यादा मेमोरेबिलिया और आर्टिफैक्ट्स रखे गए हैं। तोशाखाना का मतलब होता है वह जगह जहां उपहारों को संग्रहित किया जाता है। यह सब वह गिफ्ट्स हैं जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर को विभिन्न देशों द्वारा दिए गए हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू गैलरी में नेहरू जी की अर्ली लाइफ से लेकर भारत के पहले प्रधानमंत्री बनने तक का सफर दिखाया गया है। इस गैलरी में पंडित नेहरू द्वारा 14 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को
भारत की आज़ादी के उपलक्ष्य में दी गई स्पीच ट्रस्ट विद डेस्टिनी को भी प्रदर्शित किया गया है। यहाँ प्रदर्शित ट्रस्ट विद डेस्टिनी स्पीच पंडित नेहरू द्वारा हैंड रिटन है। इस गैलरी में जवाहरलाल नेहरू का स्टडी रूम, लिविंग रूम और बेडरूम भी प्रदर्शित किया गया है। साथ ही नेहरू गैलरी में नए आजाद भारत की पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को भी दिखाया गया है, जैसे कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स 1947 से 1948 की कश्मीर वॉर और आजाद भारत के पहले इलेक्शंस। साथ ही फर्स्ट फ्लोर पर है इंडिया चाइना वॉर और इंडिया चाइना रिलेशंस को दर्शाती एक गैलरी, जिसमें इंडिया चाइना से रिलेटेड महत्वपूर्ण घटनाओं को दिखाया गया है। तो अब चलते हैं ग्राउंड फ्लोर पर, जहां आजादी के बाद का भारत और भारत के संविधान के निर्माण को दिखाया गया है। सबसे पहले इंडिया एट इंडिपेंडेंस सेक्शन दिखाते हैं, जिसमें कि आजादी के समय की इंडियन इकोनॉमी और एग्रीकल्चर के हालात दिखाए गए हैं, जो कि काफी बुरे हालात थे। मेकर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गैलरी डेडिकेटेड है भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, जिसने संविधान का ड्राफ्ट बनाया। इस असेंबली में 299 मेंबर्स थे, जिसे भारत का संविधान बनाने में लगभग 3 साल का समय लगा। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गैलरी, इस सेक्शन में बताया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। यहाँ भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा देश को संदेश और भारत के पहले लॉ मिनिस्टर डॉक्टर BR अम्बेडकर की स्पीच देख सकते हैं। इंडिया बिकम रिपब्लिक गैलरी में भारतीय संविधान की ओरिजिनल कॉपी को बड़े आकार में प्रदर्शित किया गया है। यहाँ संविधान के प्रियम्बल और सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण भागों को दिखाया गया है। डेमोक्रेटिक इंडिया गैलरी में फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में बताया गया है। इंडियन डेमोक्रेसी में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रोल को दर्शाया गया है और भारत में होने वाले इलेक्शंस की जानकारी दी गई है। साथ ही आप यहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की डिजिटल कॉपी डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस में देख सकते हैं। पार्टीशन गैलरी, इस गैलरी में आजादी के बाद हुए पार्टीशन से रिलेटेड आप वीडियोस और इमेजेस देख सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ एक सुवीनियर शॉप भी है, जहां आप डिफरेंट वैरायटी ऑफ आर्टिकल्स की शॉपिंग भी कर सकते हैं।
म्यूजियम संग्रहालय में एक मल्टी क्यूजिन कैफेटेरिया भी है, जहां आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ फूड एंजॉय कर सकते हैं। हम आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं।